चांदी 2 हफ्ते के भीतर करीब 2 लाख रुपए टूट चुकी है। सिल्वर ईटीएफ भी अपने हाई से 35 से 40% तक टूट गए हैं। जानकार इस गिरावट को मौका बता रहे हैं। जानिए अगले 1 साल के लिहाज से किन 2 सिल्वर ईटीएफ्स को पिक किया गया है। नमस्कार दोस्तों, चांदी के भाव में भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जिसके कारण सिल्वर ईटीएफ में भी जबरदस्त गिरावट है। 6 फरवरी को घरेलू बाजार में एमसीएक्स पर चांदी 4% से अधिक गिरावट के साथ 2.30 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर ट्रेड कर रही है। वहीं स्पॉट सिल्वर $72 प्रति औंस के करीब है। चांदी में गिरावट का असर सिल्वर ईटीएफ पर भी है और इसमें 8 से 10% की गिरावट देखी जा रही है। पिछले 2 हफ्तों में चांदी की कीमत में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 29 जनवरी 2026 को घरेलू बाजार में चांदी 4,20,000 रुपए तक पहुंच गई थी। पिछले 2 हफ्तों में वहां से ये करीब 2 लाख रुपए टूट चुकी है। स्पॉट सिल्वर भी $120 से टूटकर $70 के करीब आ गया है। ये 40 से 45% की गिरावट है। इस गिरावट का असर इसके ईटीएफ पर भी दिखा और अपने हाई से ये 35 से 40% तक टूट गए हैं। निवेशकों के मन में क्या है सवाल? वर्तमान परिस्थिति में 2 महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं। पहला, क्या चांदी में जो तेजी थी वो एक बबल था जो फूट चुका है? दूसरा, इतनी वॉलेटिलिटी के बीच निवेशकों को क्या करना चाहिए? इस वीडियो में विस्तार से आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की गई है। चांदी में इतनी गिरावट क्यों? चांदी में जो ताज़ा गिरावट देखी जा रही है उसका कारण है अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील को लेकर पर्सनल फाइनेंस की लेटेस्ट खबर। इसके अलावा बाजार की ईरान और अमेरिका के बीच लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम से अपडेट रहने के लिए भारत के साथ आज अमेरिका ने पेज को फॉलो कर लिया है। धन्यवाद। कुल मिलाकर जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी घटती दिख रही है। इससे इतर बाजार को अब इस बात पर ज्यादा भरोसा हो रहा है कि अमेरिका में लंबे समय तक हाई इंटरेस्ट रेट बना रह सकता है। ये तमाम फैक्टर्स हार्ड एसेट्स के लॉन नेगेटिव हैं। नियर टर्म में डॉलर की चाल पर कमोडिटी का प्राइस निर्भर करेगा। चांदी में वॉलेटिलिटी का रहा है इतिहास। निर्मल बंग के रिसर्च प्रमुख कुणाल शाह ने कहा कि इतनी ऊंची कीमत पर चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड नहीं रह गई थी। इसका असर भी देखा जा रहा है। प्रभुदास लीलाधर के राजकुमार सुब्रमण्यम ने कहा कि चांदी ऐतिहासिक तौर पर काफी वॉलेटाइल रही है। औसतन इसमें 25 से 35% की वॉलेटिलिटी देखने को मिलती रही है, जो गोल्ड के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ऐसे में नियर टर्म करेक्शन को इनकार नहीं किया जा सकता है। निवेशकों को क्या सलाह है? राजकुमार सुब्रमण्यम ने कहा कि 2025 में चांदी में 165 से 170% के करीब तेजी दर्ज की गई। इस तेजी का कारण सेफ हेवन डिमांड, टाइट सप्लाई और इंडस्ट्रियल डिमांड था। अभी जो करेक्शन आया है वो तात्कालिक है। लॉन्ग टर्म की स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है। ऐसे में अगर आप निवेशक हैं तो लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें और धीरे धीरे खरीदारी करें। एक मुश्त निवेश से बचने की सलाह है। 12 महीने के लिए करें निवेश। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने 2 सिल्वर ईटीएफ को निवेशकों के लिए अगले 12 महीने के लिहाज से चुना है। इनके नाम ICI CI प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ और HDFC सिल्वर ईटीएफ है। इन फंड्स में आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से निवेश कर सकते हैं और हर गिरावट पर एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म की स्टोरी इंटैक्ट है। ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ। ICICI प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ इस समय 233 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। ब्रोकरेज ने 240 से 246 रुपए की रेंज में खरीदने की सलाह दी है और 210 रुपए की रेंज में एक्यूमुलेशन की सलाह दी है। अगले 12 महीने का टारगेट 285 से 300 रुपए का दिया गया है। बता दें कि रैली में यह ईटीएफ 373 रुपए तक पहुंचा था। वहां से यह 38% टूट चुका है। HDFC सिल्वर ईटीएफ। HDFC सिल्वर ईटीएफ इस समय 224 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। ब्रोकरेज ने 231 से 236 रुपए की रेंज में खरीदने की सलाह दी है और 203 रुपए की रेंज में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अगले 12 महीने का टारगेट 274 से 290 रुपए का दिया गया है। बता दें कि रैली में यह ईटीएफ 359 रुपए तक पहुंचा था। वहां से यह 38% टूट चुका है। चांदी की लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट। चांदी में हालिया गिरावट तात्कालिक है। तो ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस की लेटेस्ट खबर, शेयर बाजार की ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।